अब यहाँ देखेंगे कुछ हिंट या तो टिप्स फॉर ड्राइंग ILD फॉर ट्रसेस। तो ये जो हिंट मैं बताने जा रहा हूँ, इसके सहारे छोटा सा कुछ अगर छोटी ट्रस है, सिंपल है, तो उस केस में हेल्प हो जाएंगी। और अपने जो आंसर्स आ रहे हैं ये सही है या नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा एक जज कर सकेंगे, उतना ही इसका काम है एक्चुअली। अब देखिए मैं वन बाय वन बताता हूँ। वैसे कुछ चीज़ तो अपने को ऑलरेडी पता ही है ट्रस्ट में। पहला, टॉप क्वाड मेंबर, बराबर है। अगर कोई भी ट्रस्ट है उसके टॉप क्वाड मेंबर है नहीं, ये 1 2 3 ऊपर वाले, बॉटम क्वाड ही है। नेचुरली लोड लगाएंगे, यहाँ पर लोड लगाते हैं अपन, बराबर है। ये ऐसे लोड लगाएंगे तो इसमें कंप्रेशन डेवलप होगा और यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा। ओके, तो टॉप क्वाड मेंबर्स आर इन कंप्रेशन, सो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप देयर। बॉटम क्वाड में टेंसाइल रहेगा। ये हो गया, ये दो तो हो गए, ये बेसिक है, बार बार हो चुका है, ट्रस्ट में भी मैंने बताया था एनालिसिस के टाइम में। वर्टिकल मेंबर, यदि वर्टिकल मेंबर है उसकी ILD निकाल रहे अपन। ये वर्टिकल मेंबर, एक ये वर्टिकल मेंबर्स है ना खड़े। उसके लिए व्हेन यूनिट लोड एट लेफ्ट साइड, ये ऑलरेडी अपन ने जो एग्जांपल लिया वहाँ पर ये आ गया है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं आप ये सब चीज़ें। व्हेन यूनिट लोड एट द लेफ्ट साइड, जो पैनल कंसीडर करने जा रहे हैं, पैनल के लेफ्ट साइड में अगर यूनिट लोड लगाते हैं तो वो जो मेंबर है वर्टिकल मेंबर, ओके, तो उसमें फोर्स जो डेवलप होगा वो है टेंसाइल। तो ये लेफ्ट साइड में पोर्शन ILD का ऐसे रहेगा। व्हेन यूनिट लोड एट द राइट साइड, देन द फोर्स और फोर्सेस डेवलप इन दैट मेंबर आर कंप्रेसिव नेचर, है ना। या आप वेरीफाई कर सकते हो कि वर्टिकल मेंबर में अगर यूनिट लोड लेफ्ट साइड में है तो टेंशन आएगा उस मेंबर में, जो मेंबर कंसीडर कर रहे हैं अपन, और अगर राइट साइड में है तो उसमें कंप्रेशन। डायगोनल मेंबर यानी ऐसे, ये डायगोनल मेंबर के लिए हिंट क्या है? अगर यूनिट लोड फिर से लेफ्ट साइड में है तो इसके रिवर्स, यहाँ टेंसाइल था तो यहाँ पर कंप्रेसिव। ये फिगर ऐसी, कंप्रेशन नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, टेंशन पॉजिटिव। ओके, तो ये टेंशन। अगर यूनिट लोड राइट साइड में है तो उसमें कंप्रेशन डेवलप होगा। ओके, तो ये एक जनरल हिंट, ये अगर ध्यान में रहती है, आंसर जो आ रहे हैं अपनी फिगर ही जो बन रही है, ऑर्डिनेंस तो अपने को कैलकुलेशन से ही निकालना है, सिर्फ इससे हेल्प हो जाएंगी कि अपने जो फिगर बना रहे हैं अपन वो करेक्ट है करके, बस। अब थ्रू टाइप ट्रस, थ्रू टाइप यानी जो भी व्हीकल अपन जो मूव हो रहे ये इस तरह, ये थ्रू टाइप व्हीकल ऐसे नीचे से अंदर से जा रहे, ये ट्रस के अंदर से, ये थ्रू टाइप। डेक टाइप यानी व्हीकल उठ के ऊपर से जाएंगे, ये यानी यहां पर व्हीकल ये ऐसे पास ऑन होगी। ये है डेक, यहां से ये लोड ऐसे आ रहा है और ये लोड ऐसे आ रहा है। ये डिफरेंस है थ्रू टाइप और डेक टाइप ट्रस का। ओके, अब यहां पर मैं जो दो क्रिटिकल मेंबर्स हैं उसकी ILD कैसी बनेगी, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ओके, सो हियर U2 L2, U2 L2 मीन्स दिस मेंबर, आई हैव कंसिडर दिस मेंबर। अब ऐसे व्हीकल जा रही है, पहले ये पॉइंट आएगा, अगर यहाँ पे लोड एक्ट होता है तो पूरा ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, सो हियर इट विल बी 0। वैसे ही इधर अगर ये व्हीकल पास होंगे, यूनिट लोड यहाँ पर लगाएंगे तो ये अगेन 0। जैसे ही ये व्हीकल या यूनिट लोड ऐसे आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर, तो ये पूरा यूनिट लोड इसी मेंबर को लेना है ना। हॉरिजॉन्टल मेंबर तो लेंगे ही नहीं, वर्टिकल मेंबर ही लोड लेंगे, है ना। तो ये यूनिट लोड अगर मैं यहाँ लगा दूँ 1 ऐसे बिल्कुल अलॉन्ग द सेम मेंबर, तो पूरा यूनिट लोड इसी में आ जाएगा।
अब ये यूनिट लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर यूनिट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस मेंबर को मुझे ऐसे अपवर्ड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, है ना। ये लोड ऐसे डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पर, तो ये एरो अवे फ्रॉम द एंड है, ये एंड से अवे जा रहा है, बराबर है। सो हियर इट इज टेंसाइल, so I can say it is tensile. Here I have shown tensile. और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जितना यूनिट लोड है उतना दोनों को बैलेंस करना है। यानी ये वन फोर्स जो है इसको बैलेंस इसको ही करना है, तो पूरा के पूरा लोड इसी में आएगा, दैट इज वन। सो ये ऑर्डिनेट वन, तो ये डायग्राम बन जाएगा इसमें। ओके, दिस इज ILD। अब U4 L4 यानी ये इस मेंबर को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला मेंबर। अब ये व्हीकल ऐसे जब जा रही है, या तो यूनिट लोड मैं यहां लगा दूं, ओके। अब यहां लगाएंगे आप तो भी ये जो इंक्लाइन फोर्सेस है उसी में लोड ट्रांसफर होगा, बराबर है। क्योंकि आप सेक्शन अगर लेंगे ऐसा, जैसे भी सेक्शन ले लो, लेफ्ट साइड में लेंगे, बराबर है, तो ये जो है इधर में ही अपने को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, बराबर है। तो इसमें फोर्स जो है ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो दो है, मैंने आपको ट्रस के टाइम में बताया था, अगर 3 फोर्सेस है या तो फिर 3 मेंबर है जिसमें 2 अलॉन्ग द लाइन है और तीसरा जो है ये अगर उसको ट्रांसफर डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उस पर लोड नहीं आएगा। यहाँ पे अगर समेशन Fy करते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा फोर्स ही नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। सो दिस इज डायग्राम। ये MCQ में बहुत बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। ये है ILD इस मेंबर के लिए। कहाँ पर, कब, द ट्रस इज थ्रू टाइप, थ्रू टाइप। अब वैसे ही डेक टाइप में देखते हैं अपन, ये डेक। अब डेक टाइप में देखिए क्या करेंगे, पहले U4 L4, U4 L4 यानी ये। अब ये व्हीकल का वेट 1 कंसिडर करेंगे, यूनिट लोड लगाते अपन, ऐसे ही जाएगी व्हीकल, यहाँ पे आएंगे तो यही मेंबर में जाएगा, इधर फोर्स आगे ट्रांसफर नहीं होगा तो ये 0। वैसे ही ये यूनिट लोड में यहाँ लगा दूँ या तो जस्ट उसके राइट साइड में, तो इधर फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा, अगेन 0। जैसे ही यूनिट लोड में यहाँ लगाऊंगा और यहाँ पे समेशन Fy इक्वल टू 0 करूंगा तो ये लोड सारा के सारा इस मेंबर में ट्रांसफर होगा, समेशन Fy इक्वल टू 0। तो ये वन लोड है, यूनिट लोड है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे भी 1 आएंगे, इस मेंबर में फोर्स 1 डेवलप होगा। अब ये फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे ऐसे। अब बोले तो ये एरो टूवर्ड्स एंड, एरो यदि टूवर्ड्स एंड है तो कंप्रेशन, देयरफॉर द डायग्राम बिकम्स लाइक दिस। ओके, ये एक। अब U2 L2 यानी ये वाला वर्टिकल मेंबर, यहाँ पे हमने वर्टिकल मेंबर लिया था एक, ये वाला, यहाँ पे वर्टिकल मेंबर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये 1 यहाँ लगाएंगे देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ पे अगर लोड लगा ही देता हूँ तो भी इसमें कोई फोर्स डेवलप होने वाला नहीं है, सारा के सारा फोर्स इस एंगल में जाएगा। सो हियर इट इज अगेन 0। ओके, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट, अगर ये तो हो गए, जनरल हो गए, और एग्जाम्पल मैंने आपको इतना इलेबोरेट कर दिया है उसको 2 लेक्चर्स में, 2 वीडियो में, तो आपकी आइडियाज़ पूरी क्लियर हुई होंगी। डेफिनेटली आप उसको आराम से देखिए तो आपको सारे कंसेप्ट ILD के ट्रस कैसे निकालना है वो क्लियर हो जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें क्या है, ऐसे टाइप की ट्रस ली थी मैंने। ओके, अगर ऐसे टाइप की ट्रस है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे भी हिंट बताने जा रहा हूँ। बाकी और दूसरे जो है कोई ट्रस नहीं आने वाली, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन बोले तो फिर एंगल निकालने के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, है ना। एंगल निकालना, बाद में फिर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, 2 कंपोनेंट बन जाएंगे,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा लंबा बन जाता है। तो वैसे कोई ट्रस्ट कोई देने वाला नहीं है, ये एक या तो फिर ये ऐसी टाइप की। इसमें यदि मुझे आईएलडी निकालना है इस मेंबर की U3 U4, अब मैंने आपको तो बताया था पैनल है ना, तो यहाँ पे ये पैनल हो जाएगा ऐसा, बराबर है। अब इस पैनल में आप यहाँ पर लोड लगाएंगे एक बार, हो गया। दूसरा ये यहाँ लगाएंगे, कुछ नहीं, 0 0 ही आना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यूनिट लोड यहाँ लगाना है, यूनिट लोड यहाँ लगाना है एक, इतना ही आप ध्यान में रखो बीच के पॉइंट पर, है ना। और यूनिट लोड जो लगाते हैं वो जॉइंट पे लगता है, बीच में तो लगना ही नहीं है। यहाँ एक यूनिट लोड लगाइए, है ना, बाद में फिर सेक्शन ले लीजिए, एक तो ऐसा या ऐसा, आपको जैसे लगता है वैसे, और इसको फिर रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पे मेंबर कौन से कट हुए, 1 2 3, बराबर है। ये 3 ही मेंबर कट हुए ऐसे। अगर मैं इधर का पोर्शन मिटा भी देता हूँ तो, बराबर है। तो अभी आपको जो करना है कंपोनेंट ये 1, इसको बैलेंस करना है, इसको समेशन Fy इज इक्वल टू 0। ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये दोनों, है ना। आप देखिए ये एक मेंबर है जो कट हुआ है, ये दूसरा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये एक है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये रिजॉल्व करते समय ये दो तो आएंगे नहीं, समेशन Fy में ये आएगा सिर्फ, बस उतना ही करना है। या तो फिर आपको ये निकालना है तो यहाँ पे मोमेंट ले लो, है ना, वो भी बच जाएगा। यहाँ है तो ये दोनों पास हो रहे हैं, इसकी में ले लो, तो समेशन Fy और या तो फिर समेशन m इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन लगाना है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, यूनिट लोड जो है ये सेंटर वाली जगह लगाना है, ओके, पैनल में। हाँ, अगर साइड में लगाते तो 0 0 आना है, बराबर है। तो यहाँ लगाइए आप, जैसे कि यहाँ लगाएंगे, और ये या पॉइंट है तो यहाँ पर लगाएंगे, है ना। ये अगर ट्रस ऐसे है तो यहाँ पर लगाएंगे, बराबर है। तो उस पॉइंट पे यूनिट लोड लगाइए तो आपको कैलकुलेशंस पूरे, तो आपकी आईएलडी बन जाएंगी, ओके। तो आईएलडी फॉर ट्रस के बारे में आपकी सारी आइडिया क्लियर हुई होंगी। ये हिंट कुछ हद तक काम में आएंगे आपको। और बेसिकली अब जो 2 लेक्चर्स है इसके प्रीवियस 1, उसको अच्छे से करके देखिए तो आपको आईएलडी फॉर ट्रस बहुत आसान लगेगा। कोई हिंट या जो भी आपको अदर जगह पे मिलेगा मटेरियल, तो उस प्रोसीजर से मत जाइए। मैंने जो बताया इस प्रोसीजर से जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, और एनी टाइप ऑफ ट्रस्ट के लिए आप आईएलडी आसानी से और कम समय में निकाल सकेंगे, ओके।